मित्रों, इस वीडियो में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा बताई गई है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जिला खंडवा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जो अत्यंत सुंदर और रमणीय स्थान है, जिसके दर्शन व नर्मदा स्नान से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है। आइए चलते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति की कथा पर। एक बार की बात है, नारद मुनि शिवलिंग के समीप जाकर बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय बीत जाने के बाद नारद मुनि गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहां खड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। विंध्याचल पर्वत ने कहा, मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल पर्वत नारद जी के सामने खड़ा हो गया। विंध्याचल की यह अभिमान भरी बात सुनकर नारद मुनि अपने मन में कुछ सोचकर लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देख विंध्याचल पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? नारद जी विंध्याचल पर्वत से बोले, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सकता। ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे वैसे ही चले गए। परंतु विंध्याचल पर्वत के मन में बड़ी ग्लानि हुई और विंध्याचल सोचने लगे, मेरे जीवन आदि को धिक्कार है। ऐसा अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गए। जहाँ साक्षात ओमकार की स्थिति है, वहाँ प्रसन्नता पूर्वक जाकर विंध्याचल पर्वत ने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर भोलेनाथ की आराधना की। शिव के ध्यान में तत्पर हो विंध्याचल अपनी तपस्या के स्थान से हिले तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय विंध्याचल से बोले, विंध्य, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभीष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। विंध्याचल बोले, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उन्हें वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्याचल, तुम जैसा चाहो वैसा करो। उसी समय वहां पर देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि आ गए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहाँ जो एक ही ओमकार लिंग था, वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओमकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। इस प्रकार ओमकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। उन्हें ही आज ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है, जो खंडवा में स्थित है। ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान शिव को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को चले गए
विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। उन्होंने अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध कर लिया था और उनके मन से अहंकार कोसों दूर हो चुका था। जो मनुष्य ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन व पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता और अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है।